चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, ये मुझे बताना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने मुझे 3 पर्सन दिए। उसने कहा कि भाई एक आपकी सुनीता है, एक अनीता है और एक आपकी विनीता है। उसने कहा है अगर विनीता के अंक का 110% सुनीता है, यानी कि अगर मैं इसका डायरेक्ट 110% निकालूं तो ये बराबर किसके हो जाएगा, अनीता के हो जाएगा, अनीता के। और अगर मैं इसका अनीता का 90% निकाल दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा सुनीता के बराबर हो जाएगा। और सुनीता की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी है, 198। तो इसको इधर ले आएंगे तो 198 इंटू में 100 इंटू में 100 बाय में 110 इंटू में आपका 90 इसकल टू में हो जाएगा विनीता। इससे ये गया, 11 से गया तो 18 और ये 9 दूनी 18 यानी 200। यानी विनीता के जो अंक है वो 200 है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। चलिए आइए इसको एक बार और एक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे को ये सुनीता एस दे रखा है, अनीता दे रखा है और ये विनीता दे रखा है। अगर विनीता को मैं मान लूं कि उसको 100 नंबर मिले हैं, सिर्फ ओनली फॉर 100 अंक मिले हैं, तो अनीता कितनी होगी उसकी 110%, यानी इस 100 का 110% निकालूंगा तो 110 आ जाएगा आपका। और सुनीता जो है अनीता के 90% के बराबर है, इसका 90% निकालूंगा, 90% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 99 आ जाएगा आपका। बट कह रहा है कि सुनीता जो है उसके जो अंक है एक्चुअली में 99 नहीं है, वो 198 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि विनीता के अंक 200 होंगे और इसके 220 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।